ओके गाइज, आज हम बात करते हैं टाइमर की कि हम टाइमर का यूज कैसे कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि टाइमर का यूज होता है, जैसे कि लॉगिन स्क्रीन के टाइम पे यानी ओटीपी की स्क्रीन पे आपको टाइमर दिखाना होता है। ठीक है, तो हम उसी तरह का कुछ टाइमर क्रिएट करेंगे जिसको यूज़र स्टॉप कर सकता है, उसको रिज्यूम कर सकता है, उसको पॉज कर सकता है, उसको रीसेट कर सकता है। तो हम एक टाइमर लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम जल्दी से स्क्रीन डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं इसमें प्रोवाइडर यूज करूँगा। आप प्रोवाइडर यूज करना चाहते हो तो प्रोवाइडर कर सकते हो, नॉर्मल बिना प्रोवाइडर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रोवाइडर वगैरह यूज करके चलो इन प्रोग्राम्स में। ठीक है, तो क्योंकि हम प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं तो स्टेटलेस स्क्रीन यूज करूँगा, क्योंकि मुझे स्टेटफुल रखने की ज़रूरत नहीं है उस केस में, क्योंकि सारी की सारी में जो स्टेट रहेंगी वो प्रोवाइडर के अंदर रहेंगी। ठीक है, तो मैंने इसका नाम दिया टाइमर स्क्रीन। ठीक है, ओके। एंड यहाँ को इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ होम स्क्रीन के अंदर। होम स्क्रीन के अंदर इसको डिफाइन कर देते हैं इसका ऑब्जेक्ट, ताकि मेरी स्क्रीन ऐप स्टार्ट के टाइम पे ये वाली स्क्रीन ऑन हो जाए। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोवाइडर भी क्रिएट कर लेते हैं साथ में। तो मैंने क्रिएट किया प्रोवाइडर इसका, एंड टाइमर प्रोवाइडर। ओके, क्लास टाइमर प्रोवाइडर। ठीक है, हमने प्रोवाइडर पहले से इस प्लगइन को डाल रखी। प्लगइन ये देखिए, यहाँ पे आपको प्रोवाइडर की प्लगइन मिल जाएगी। ठीक है, मेन नोटिफायर। ओके, ठीक है। जब भी हम कोई प्रोवाइडर डिक्लेयर करते हैं तो उसको मेन में डिक्लेयर करना पड़ता है। तो मेन के अंदर हम क्या करेंगे, मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो मेन में क्या करेंगे, जो मटेरियल ऐप है उसको हम रैप करेंगे मल्टी प्रोवाइडर करके। मल्टी प्रोवाइडर इसलिए क्योंकि हम मान लो अगर बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो बहुत सारे प्रोवाइडर हमें उसमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए कि हम एक ही प्रोवाइडर डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट जाएगा चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। अब चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर के अंदर क्या होगा, क्रिएट मेथड एक कॉल बैक है। कॉल बैक मेथड को क्या चाहिए होगा, यहाँ पे आपको कंटेक्स्ट मिलेगा और यहाँ से आपको उस प्रोवाइडर को रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये लीजिए, मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, एंड मैंने इसको इम्पोर्ट भी कर लिया। ठीक है, ऑल सेट। ओके, ठीक है। तो मैं जल्दी से एक स्क्रीन बना लेता हूँ टाइमर की। तो हमारी टाइमर की जो स्क्रीन रहेगी वो कुछ इस टाइप से रहेगी। उसमें मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। रनिंग डिवाइस, ये देखिए, हम कुछ इस टाइप की स्क्रीन बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करेंगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, अगर हम पॉज करेंगे तो टाइमर पॉज हो जाएगा, अगर मैं स्टॉप करूँगा तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, एंड देन यू हैव टू रीस्टार्ट योर प्रोग्राम। ठीक है, चलिए, तो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ एंड इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए, हम जल्दी से स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं इसकी। तो मैंने किया स्कैफोल्ड। चलिए, मैंने टाइमर ये टाइटल डाल दिया इसमें, एंड उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे बॉडी में मैंने किया पैडिंग, और पैडिंग चलो बाद में डालता हूँ, पहले कॉलम, एंड कॉलम के अंदर चिल्ड्रन। ठीक है, और कॉलम को रैप कर देता हूँ मैं पैडिंग से। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे टेक्स्ट, ताकि हम यूजर अपने यूआई को दिखा सकें, और टेक्स्ट में अपना यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा। फिर मैंने लिया साइज बॉक्स और यहाँ पे डाल दी हाइट 16 की रहेगी। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने लिया कॉन्स्टेंट लिख दिया। फिर यहाँ पे एलिवेटेड बटन स्टार्ट स्टॉप वगैरह का, कॉल बैक यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ से मैंने टेक्स्ट डिक्लेयर कर दिया इसका कि आपको बटन कौन सा रहेगा। मैंने स्टार्ट में लिया स्टार्ट बटन। अभी ये जो 0 सेट किया है वो वैल्यू डायनेमिक रहेगी, हम प्रोवाइडर से उठाएंगे। अभी मैंने प्रोवाइडर डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए मैंने इसको स्टैटिक करके चल रहा हूँ कि 0 वैल्यू है। ठीक है, बाद में इसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, ओके। एंड इसको भी कॉन्स्ट लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि ये टेक्स्ट चेंज नहीं होगा। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ पॉज का बटन। ओके, उसके बाद मैं डालता हूँ स्टॉप का बटन। ठीक है, एंड हम रन करके देखते हैं अपना यूआई कैसे दिखता है।
ये देखिए हमारा यहाँ पे यूआई क्रिएट हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा बेटर कर देता हूँ यूआई को। क्या करेंगे, हम करेंगे क्रॉस एक्सिस का, एंड मैं इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ ताकि पूरा स्ट्रेच हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये इसका फ़ॉन्ट है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। दैन मैं इसके लिए स्टाइल यूज करूँगा, टेक्स्ट स्टाइल, एंड इसमें फ़ॉन्ट यूज कर लेंगे हम 22 का। लेट्स सी, थोड़ा और बड़ा करते हैं, 24, 26। ठीक है, अभी ठीक है। मैं चाहता हूँ ये बीच में आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट के अंदर हम यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर यूज कर सकते हैं टेक्स्ट लाइन। तो टेक्स्ट लाइन क्लास का स्टैटिक प्रॉपर्टी है सेंटर। ठीक है, ओके, अब सेंटर में आ गया। अब हमें यहाँ इसकी फंक्शनलिटी ऐड करनी है। अगर स्टार्ट पे क्लिक करूँ तो स्टार्ट हो जाए, पॉज करूँ तो पॉज हो जाए, एंड स्टॉप करूँ तो स्टॉप हो जाए। ठीक है, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइमर के अंदर जाएंगे हम, और पहले जो टाइम है यहाँ पे जो सेकंड वाला, वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ सेकंड, और वो कर देता हूँ मैं 0। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इस प्रोवाइडर के अंदर से हम इस सेकंड को एक्सेस करके यहाँ पे शो करवाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको पूरे को कंज्यूमर से रैप कर लो। उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जब भी ये नोटिफायर लिसनर कॉल करवाओगे आप, यूआई चेंज होगी तो पूरा का पूरा चेंज होगा। मैं नहीं चाहता कि पूरा पूरा चेंज हो। क्यों? क्योंकि मैं केवल एक ही विजिट के अंदर चेंज कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं नहीं चाहता कि पूरा का पूरा यूआई अपना पूरा पूरा का यूआई रीबिल्ड हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको इसमें कंज्यूमर में डालता हूँ, तो इसका पूरा का पूरा जो बिल्डर है वो पूरा पूरा, जैसे ही नोटिफायर लिसनर कॉल करोगे आप, तो वो पूरा रीबिल्ड होगा। लेकिन मुझे रीबिल्ड करने की ज़रूरत है इस टेक्स्ट को, तो मैं इस टेक्स्ट को ही रैप करूँगा कंज्यूमर से। मैंने डाला कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर में आपको बताना पड़ेगा कौन सा प्रोवाइडर चाहिए। तो मैं बोलता हूँ मेरे को चाहिए टाइमर प्रोवाइडर। टाइमर प्रोवाइडर हमने डिक्लेयर कर लिया है, देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया टाइमर प्रोवाइडर। ठीक है, इसमें आपको बिल्डर पास करना पड़ेगा। बिल्डर के अंदर ना 3 चीज़ पास होंगी। सबसे पहले कंटेक्स्ट, एंड कंटेक्स्ट के बाद में आपको मिलेगा प्रोवाइडर, एंड उसके बाद चाइल्ड कोई विजिट। ठीक है, और इसके अंदर आपको चाइल्ड यूज करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आपको जो भी यूआई है वो यहाँ से आपको रिटर्न करवानी है। ठीक है, ओके, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रोवाइडर मिल जाएगा, और ये मैं वो जो सेकंड है वो यहाँ से एक्सेस कर लूँगा। ठीक है, सेकंड इंटीजर में है और टेक्स्ट में स्ट्रिंग में लेता है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ इंटीजर के अंदर भी, सॉरी, इंटीजर को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। स्टाइल अपनी फिक्स है, इसको कॉन्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड अगर मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। जब यूजर क्लिक करे स्टार्ट पे, तो ये वैल्यू चेंज होनी स्टार्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, void स्टार्ट। ठीक है, ओके, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो आपके अकॉर्डिंग, स्टार्ट टाइमर, स्टार्ट वट एवर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, टाइमर इक्वल टू टाइमर, एंड टाइमर की एक जो है, देखो क्या होता है, टाइमर के ऊपर आप टाइमर 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 को पहले इंपोर्ट करो, और इसमें हमने इंपोर्ट कर लिया। इसका फंक्शन होता है स्टैटिक फंक्शन, पीरियोडिक। ठीक है, और इसमें अगर तुम देख पा रहे हो तो एक तो ड्यूरेशन, कि आपको ड्यूरेशन पास करनी पड़ेगी, और एक पास हो रहा है टाइमर का कॉल बैक मेथड, जिसमें आपको टाइमर का ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैंने ये किया, ओके, एंड ये अपना हो गया। यहाँ पे ड्यूरेशन पास कर दी। ड्यूरेशन, इसका मतलब ये है कि ये जो कॉल बैक मेथड है ये अंदर से कॉल करेगा, ये मेथड कॉल करेगा। और कब कॉल करेगा, जितना भी इसमें आप टाइमिंग डाल देते हो, जैसे मैं बोल दिया यहाँ पे टाइमर ड्यूरेशन में मैंने डाल दिया 1 सेकेंड, तो ये जो कॉल बैक मेथड हमने यहाँ पे पास किया है, ये हर सेकंड 1 सेकंड के बाद कॉल होगा। अगर मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया तो हर 10 सेकंड के बाद ये कॉल होगा, यानी 10 सेकंड होने के बाद फिर से कॉल कर देगा, फिर 10 सेकंड के बाद फिर से कॉल कर देगा। ठीक है, तो मैं टाइमर चाहता हूँ कि 1 2 3 हर सेकंड के बाद मुझे चेंज दिखने चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 सेकंड डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं करूँगा, और देखो टाइमर है वो किस टाइप का है, टाइमर टाइप का होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, आप डिफाइन करना चाहो टाइप तो डिफाइन कर सकते हो, और छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो, देखो ये फंक्शन हर सेकंड के बाद कॉल हो रहा है, आपको पता होगा, क्योंकि आपने 1 सेकंड डाल दिया, तो हर 1 सेकंड के बाद ये फंक्शन इंटरनली कॉल कर देगा इसको, कंपाइलर। ये वाली प्लगइन है, सॉरी ये वाला फंक्शन है अंदर से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मैं चाहता हूँ कि सेकंड को हम इंक्रीमेंट कर दें 1 के साथ में, और जैसे ही इंक्रीमेंट हो तो नोटिफाई लिसनर कॉल कर दूंगा मैं।
ठीक है, नोटिफाई लिसनर जैसे ही कॉल होगा तो आपका कंज्यूमर का बिल्डर मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइडर का सेकंड एक्सेस कर रहा हूँ, सेकंड मतलब जो वैल्यू है सेकंड की, ठीक, वो मैंने यहाँ पे एक्सेस कर ली है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जैसे 0 से 1 हो जाएगा, 1 होती है नोटिफाई लिसनर कॉल किया, नोटिफाई लिसनर कॉल होती है अपना कंज्यूमर का बिल्डर मेथड कॉल होगा, एंड मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, प्रोवाइडर से सेकंड की वैल्यू एक्सेस करवा रहा हूँ जो कि 1 हो चुकी है, और मेरे को यहाँ पे 1 दिख जाएगी। फिर उसके 1 सेकंड के बाद, क्योंकि हमने 1 सेकंड डाल रखा था, 1 सेकंड के बाद फिर से टाइमर का ये कॉल बैक मेथड कॉल हो जाएगा, एंड देन जो टाइमर की वैल्यू थी जो कि थी 1 हो चुकी थी वो, फिर उसकी वैल्यू हो जाएगी 2, एंड देन फिर से उसका नोटिफाई लिसनर कॉल हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद फिर इसकी यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो अभी एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्टार्ट, एंड कुछ भी नहीं हुआ। लेट मी हॉट रीलोड इट। नहीं हो रहा क्योंकि मुझे इसको रीस्टार्ट करके वो देखना पड़ेगा। लेट्स रीस्टार्ट द ऐप। ऐप रन हो चुकी है, एंड लेट स्टार्ट स्टार्ट नहीं, ओके ओके, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने स्टार्ट मेथड कॉल नहीं किया अभी तक। ठीक है, हम कॉल कर देते हैं इसको, एंड कॉल हम करवाएंगे यहाँ से स्टार्ट वाले बटन से, इस वाले बटन से। तो देखो दो तरीके हैं। देखो यहाँ पे मेरा प्रोवाइडर, मुझे प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से फंक्शन कॉल करने की। अब देखो ये जो प्रोवाइडर है मेरा, तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे एक्सेस करूँगा, प्रोवाइडर डॉट ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे आप जो भी प्रोवाइडर एक्सेस करना चाहते हो उसका नाम डाल दो, होम प्रोवाइडर, सॉरी होम नहीं, टाइमर प्रोवाइडर। ठीक है, टाइमर मैंने ये डिक्लेयर कर रखा है टाइमर प्रोवाइडर करके, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मर्जी है। ठीक है, एंड यहाँ से मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ स्टार्ट करके। देखो आप दोनों तरह से करवा सकते हो कि देखिए जरूरी नहीं कि आप डायरेक्टली स्टार्ट करो, आप पहले इसका ऑब्जेक्ट निकाल लो, टाइमर प्रोवाइडर। ठीक है, एंड इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फंक्शन कॉल कर दिया स्टार्ट। ठीक है, अब देखते हैं ट्राई करके। हाँ, एक एरर आई है, और एरर आप ध्यान से देख लीजिए क्या एरर है, ताकि इन फ्यूचर आपको अगर आए तो देखो, टू फिक्स राइट दिस, तो आपको लिसन के अंदर फॉल्स पास करवाना पड़ेगा। तो फॉल्स हम कहाँ से पास करवाएंगे, हम यहाँ पे फॉल्स पास करवाएंगे, एंड प्रॉब्लम नहीं आएगी अब। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, एंड इट शुड बी स्टार्ट। ये देखिए, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया काम। देखो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि कंज्यूमर को पूरे से रैप कर देते हैं, पूरे कॉलम को। अब पूरे कॉलम को रैप करोगे तो उसके बिल्डर में आपको एक कॉलम रिटर्न करना पड़ेगा, जैसे हमने ये टेक्स्ट रिटर्न कर रखा है। तो जब भी 1 सेकेंड, जब भी ये यूआई चेंज होगी, तो पूरा का पूरा ये जैसे एलिवेटेड बटन, साइज बॉक्स, एलिवेटेड बटन, ये सारी सारी चीज़ें दोबारा से रीबिल्ड होंगी। तो मैं नहीं चाहता कि केवल एक ही चीज़ पे चेंज हो रहा है, यूआई की एक ही विजिट पे चेंज हो रहा है, तो मैं दोबारा से इन चीज़ों को क्यों रीबिल्ड कराऊँ। इनमें तो यूआई चेंज ही नहीं हो रही, इसलिए मैंने कंज्यूमर का इस टेक्स्ट के साथ इस टेक्स्ट को रैप किया। अब मुझे प्रोवाइडर की ज़रूरत फिर पड़ी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मुझे प्रोवाइडर की ज़रूरत यूआई को चेंज करने के लिए, किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए ज़रूरत पड़ी। इसलिए आप जब किसी यूआई को एक्सेस करने के लिए, सॉरी यूआई को चेंज करने के लिए अगर आपको प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़े तो आपको कंज्यूमर से रैप करना है। ठीक है, और आपको कोई फंक्शन कॉल करवाने के लिए ज़रूरत पड़े तो आप डायरेक्टली प्रोवाइडर डॉट ऑफ करके उसको एक्सेस करोगे प्रोवाइडर को। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ स्टॉप की। जब मैं स्टॉप पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, मेरा प्रोवाइडर बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें स्टॉप का फंक्शन डिक्लेयर करते हैं इसके अंदर, वर्ड स्टॉप। ठीक है, ये लीजिए। देखिए अब मेरे पास ना, मैं यहाँ पे स्टॉप नहीं करवा सकता इसको। अगर मैं यहाँ पे, देखो कोई फंक्शन है नहीं टाइमर का कि मैं इसको स्टॉप करवा दूँ। इसके अंदर केवल एक ही फंक्शन था, या रन था या फिर पीरियोडिक था। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन को कॉल करवा रहे हो तो एक टाइमर रिटर्न कर रहा है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, एक टाइमर रिटर्न करता है, ये देखिए टाइमर। ठीक है, ये टाइमर होगा, और इस टाइमर के ऊपर अगर आप कैंसिल फंक्शन कॉल करते हो तो आपका टाइमर बंद हो जाएगा, मतलब टाइमर ख़त्म कर देगा, ये कॉल बैक बंद हो जाएगा। लेकिन आपको फंक्शन है ये जो कैंसिल वाला कॉल करना है, वो करना है स्टॉप फंक्शन से। ठीक है,
तो स्टॉप फंक्शन से कैसे इसको बंद करवाओगे, मतलब ये वाला फंक्शन यहाँ से कैसे कॉल करोगे। अगर आपने इसको ऐसे किया तो यहाँ पे एरर आ जाएगी कि टाइमर नहीं मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये इसी के अंदर डिक्लेयर होगा था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी वैल्यू साइन कर देता हूँ टाइमर की। तो ये कहेगा भाई आपने टाइमर को यहाँ पे आपने वैल्यू नहीं दी है, या तो इसको नलेबल बनाओ या फिर इसको लेट लगाओ इसके आगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको नलेबल ही बना लेता हूँ। ठीक है, ये लीजिए मैंने इसको नलेबल क्रिएट किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू साइन हो जाएगी। और नलेबल को एक्सेस करना है तो आपको ये वाला ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। अगर नल नहीं होगा तो कॉल कर देगा, नल होगा तो ये फंक्शन को कॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो हम फिर से ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं कि अपना ये फंक्शन रुक रहा है नहीं रुक रहा। ठीक है, तो आपको पहले स्टॉप फंक्शन को बंद कॉल करवाना पड़ेगा। तो हम स्टॉप फंक्शन को कहाँ से कॉल करवाएंगे, हम कॉल करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, मुझे वही प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी, एंड मैंने प्रोवाइडर को ये ऊपर से कॉपी कर लिया, एंड यहाँ से मैंने इसको स्टॉप फंक्शन कॉल करवा दिया। ठीक है, अब हम इसको कोड लोड करके देखते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ स्टॉप, सॉरी मैंने स्टार्ट ही फंक्शन कॉल कर दिया। ओके, अब देखो मैंने 2 बार स्टार्ट फंक्शन कॉल कर दिया तो 2 बार वो स्टार्ट हो गया। मतलब एक क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है ये 2 बार कॉल हो गया। 2 बार कॉल मतलब 3 बार कॉल करोगे, 4 बार कॉल करोगे तो ये जो मेथड है कॉल बैक मेथड ये इतनी बार ही चल जाएगा। ठीक है, इस ये दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे, पहले मैं इसको रीस्टार्ट करके देखता हूँ। चलिए मैं करता हूँ स्टार्ट इसको। ये देखिए अपना स्टार्ट हो चुका है, और मैं अब करता हूँ स्टॉप पे क्लिक। तो मैंने स्टॉप पे क्लिक किया तो ये बंद हो गया। अब देखो बंद तो हो गया लेकिन इसने इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। ठीक है, अब मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ तो ये फिर से उसी वैल्यू से स्टार्ट हो जाएगा, और स्टॉप करता हूँ तो ये वहीं पे बंद हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये काम है ये पॉज पे हो ना कि स्टॉप पे। स्टॉप पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये बिल्कुल रीसेट हो जाना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप पे जाके मैंने सेकंड को कर दिए 0 फिर से। आप ये कर सकते हो, हाँ ये सही रहेगा। और इसके नीचे आप फंक्शन कॉल कर दो नोटिफाई लिसनर, ताकि यूआई पे रिफ्लेक्ट हो जाए वो तुरंत। ठीक है, मैंने स्टॉप पे क्लिक किया, इतने वैल्यू को रीसेट किया, कैंसिल भी कर दिया अपने टाइमर को, एंड नोटिफाई लिसनर कॉल करते ही यूआई पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखते हैं। मैंने स्टॉप फंक्शन कॉल किया एंड ये 0 से रीसेट कर दिया इसने। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने पिछले प्रोग्राम में दिखाया था कि सॉरी थोड़ी देर पहले कि अगर मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, तो इसने क्या किया, ये वाला टाइमर इसने एक लाइक मेमोरी के अंदर क्या किया, इसने एक टाइमर स्टार्ट कर दिया। ये हर बार एक फंक्शन कॉल कर रहा है, ये कॉल बैक, और टाइमर रिटर्न करके इसने ऊपर रख दिया। अगर मैं दोबारा से कॉल करूँ तो ये क्या करेगा, फिर से स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा, और एक टाइमर के अंदर फिर से एक और टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक टाइमर एक कॉल बैक और स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले चल रहा था वो तो है, वो तो चल रहा है। ठीक है, दूसरी बार एक बार आपने और क्लिक कर दिया तो दूसरा टाइमर और स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये जो कॉल बैक मेथड है ये 2 बार स्टार्ट हो जाएंगे, एक पहले वाला और एक ये वाला। आगे बात सुनना। और ये दूसरी बार कॉल किया ना, उसका टाइमर पिछले टाइमर को रिप्लेस कर दिया। मतलब ये कि अगर मैं स्टॉप क्लिक करूँगा तो पिछला टाइमर बंद नहीं होगा, जब करंट टाइमर है वो बंद हो जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे एक प्रिंट लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ टाइमर कॉलिंग करके। ठीक है, तो देखो ये हर सेकंड 1 सेकंड पे आपका फंक्शन कॉल हो रहा होगा। लेट मी रीस्टार्ट इट। ओके, हम स्टार्ट करते हैं टाइमर को।
ये देखिए हर सेकंड पे आपका ये कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा है, ये वाला कॉल बैक। ठीक है, मैं अगर इसको बाहर निकालना चाहूँ तो बाहर भी निकाल सकते हैं आप इसको, एक अलग से मेथड बनाना चाहो तो टाइमर करके टाइमर कॉल बैक। ठीक है, तो ये मेथड हो गया डिक्लेयर यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेथड यहाँ पे हमने कॉल बैक पास करवा दिया एंड ये बार बार कॉल हो रहा है हर 1 सेकंड के ऊपर। ठीक है, अगर आपने इसको दोबारा से स्टार्ट कर दिया, मतलब दोबारा से कॉल, इसने स्टार्ट पे बटन आपने क्लिक कर दिया, तो उसमें क्या होगा, तो जो टाइमर, एक और टाइमर क्रिएट होगा और ये एक कॉल बैक और स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और जो इसने नया टाइमर रिटर्न किया वो इसको ऊपर रख देगा। ठीक है, और और जो पहले टाइमर पड़ा था इसके अंदर वो रिप्लेस हो जाएगा इस टाइमर जो दूसरी बार क्लिक किया आपने। ठीक है, मतलब जो पहले वाला टाइमर था अब उसको आप ना बंद कर सकते हो क्योंकि इसके ऊपर आ चुका है नया टाइमर, और आप नए टाइमर से ही इसको, नए वाले टाइमर को बंद कर सकते हो। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने किया दोबारा से स्टार्ट, तो देखो जल्दी जल्दी हो रहा है, 2 बार टाइमर स्टार्ट हो गया, एक तो पिछला चल रहा था, एक दोबारा से और चल गया। ठीक है, तो अगर मैं स्टॉप भी करता हूँ तो पहले वाला टाइमर बंद हो जाएगा, सॉरी दूसरे वाला टाइमर बंद हो जाएगा दूसरी बार जो हमने क्लिक किया था, लेकिन पहले वाला नहीं कर पाएंगे बंद क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया उसको, उस वैल्यू को, उस ऑब्जेक्ट को। लेट्स सपोज अगर मैंने बंद कर दिया, तो बंद किया मैंने, स्टॉप पे क्लिक किया तो अपनी वैल्यू तो रीसेट हो गई थी इससे, लेकिन पहले वाला जो टाइमर था वो बंद नहीं हुआ। और मैं अब अगर स्टॉप पे क्लिक कर रहा हूँ तो बंद नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि टाइमर के अंदर जो पहले वाला था वो वैल्यू रही नहीं, उसका ऑब्जेक्ट का हमने खो दिया, उसको रिप्लेस कर दिया था उसने। ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैंने स्टार्ट टाइमर को फिर से स्टार्ट कर दिया, तो देखो मैंने फिर से कर दिया तो 3 टाइमर स्टार्ट हो गए। अब अगर मैं फिर से कर दिया तो 4 टाइमर स्टार्ट हो गए, मतलब ये 4 बार फंक्शन कॉल हो रहा है, अब 4 टाइमर इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं स्टॉप को क्लिक बंद करता हूँ तो 4 में से केवल एक बंद होगा जो कि लास्ट में असाइन हुआ था, 3 टाइमर बंद नहीं होंगे इससे। ये देखिए, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉल बैक मेथड है ये अंदर से कॉल हो रहा है, और इसको बंद करने के लिए आपको टाइमर पे कौन कैंसिल फंक्शन कॉल करना होता है, लेकिन आपने जब दोबारा स्टार्ट पे क्लिक किया तो नया जो टाइमर बन के आया था वो पहले वाले की जगह रिप्लेस हो गया, तो आपके पास कंट्रोल नहीं रहेगा। तो टाइमर के केस में आपको एक बहुत ज़रूरी बात है वो ध्यान रखने वाली, वो ये कि जब भी आपकी स्क्रीन डिस्पोज करो, मतलब जब भी आपकी स्क्रीन बंद हो, मतलब जब बैक करे यूज़र, तो उसका डिस्पोज मेथड कॉल होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि टाइमर बंद नहीं होता। तो अपना ये स्टेटलेस विजिट है और स्टेटलेस विजिट में ये पॉसिबल नहीं होता डिस्पोज फंक्शन को। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्पोज, आप इसको स्टेटफुल विजिट बना सकते हो, या फिर आपको जब भी इसको बंद करना है तो स्टॉप करके ही बंद कीजिए, बाहर निकलिए, नहीं तो ये हो सकता है कि जब आप स्क्रीन बैक करोगे तो टाइमर आपका बंद ना हो और स्क्रीन बंद हो जाए। ठीक है, अगर स्टेटफुल विजिट है तो आप डिस्पोज फंक्शन से स्टॉप फंक्शन कॉल करवा दो स्टेटफुल विजिट के अंदर, लेकिन स्टेटलेस विजिट के अंदर आपको या तो बंद करना पड़ेगा इसको मैनुअली। अब तो हमने कई बार कॉल कर दिया था इसको, तो ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो मेनली टाइमर तो इतना ही रहता है, और अगर आपको पोज का लॉजिक डालना है तो पोज में हम क्या कर सकते हैं, देखो पोज करने के लिए पहले तो मैं इसका फंक्शन बनाऊंगा वॉइड पोज। ठीक है, अब देखिए टाइमर के ऊपर अगर तुम देखोगे तो कोई फंक्शन है नहीं जिस पे मैं पोज फंक्शन कॉल करवा दूँ, डायरेक्ट कोई फंक्शन है नहीं, वो कैंसिल होगा तो कैंसिल बिल्कुल ही बंद कर देगा। मैं चाहता हूँ कि वो पोज हो जाए, तो पोज के लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे पोज करके। ठीक है, और उसमें डाल देंगे फॉल्स। ठीक है, ये लीजिए मैंने यहाँ पे जब भी यूज़र क्लिक करेगा पोज के ऊपर तो वो क्या करेगा, ट्रू सेट कर देगा उसको। ठीक है, और ट्रू सेट करते ही मैं कर देता हूँ नोटिफाई लिसन, ताकि यूआई के अंदर भी मेरे को चेंजेस दिखना शुरू हो जाए उसके, या फिर ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपका टाइमर कॉल हो रहा है। ठीक है, चलो हम रख देते हैं एक बार। ओके, तो जब भी पोज ट्रू हो उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में मैंने यहाँ पे चेक लगा दूंगा कि जब भी टाइमर ट्रू हो, यानी इज पोज अगर ट्रू हो तो इसके अंदर एंटर ना करें, तो मैं इज पोज ट्रू हो तो उसको उल्टा कर देता हूँ, अगर फॉल्स हो तब उसके अंदर एंटर करें, सेकंड को इंक्रीमेंट करें, सेकंड वेरिएबल स्टेट को, नहीं तो ना करें। ठीक है, जैसे मैंने इस पर ट्रू किया तो यहाँ जब भी ये फंक्शन 1 सेकंड के बाद कॉल होगा तो इसको ट्रू मिलेगा एंड उसका उल्टा करके फॉल्स हो जाएगा, तो उस केस में ये एंटर नहीं करेगा।
और एंटर ना करके उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगा और नोटिफाइड लिसनर भी कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं हम। लेट्स सी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखिए स्टार्ट हो चुका है। ओके, अगर इसको पोज करना है तो मैंने किया पोज पे क्लिक, लेकिन ये पोज नहीं होगा क्योंकि पोज फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया। चलिए हम फंक्शन को कॉल करवा देते हैं। पहले मुझे प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। प्रोवाइडर का मेरे को ऑब्जेक्ट मिला, इस पर मैंने फंक्शन कॉल किया पोज एंड होट रिलोड किया एंड लेट्स ट्राई इट। ठीक है, देखिए पोज हो गया। लेकिन आप देख रहे हो ना यहाँ पे ट्राई फंक्शन कॉल हो रहा है अभी भी। ये वाला जो फंक्शन है वो कॉल अभी भी हो रहा है, क्योंकि ये फंक्शन कॉल बंद नहीं किया इसने। लेकिन मैं क्या कि इस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही थी, जो नोटिफाइड कॉल हो रहा था, उसको मैंने बंद कर दिया। फंक्शन अभी भी कॉल हो रहा है हर एक सेकंड के बाद, लेकिन मैंने वैल्यू को इंक्रीमेंट और ये नोटिफाइड लिसनर को, इनको मैंने पोज कर रोक दिया है कि भाई जब आपका ट्रू हो ना, ये वाला वैल्यू ट्रू और उसका उल्टा करके, तो इसके अंदर एंटर ना करें। ठीक है, तो उसके अंदर एंटर नहीं करा। अब देखो मैं इसको दोबारा से रेज्यूम करना चाहूँ, ठीक है, तो रेज्यूम मैं अगर करूँगा, अगर मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया फिर से, तो मेरा 2 टाइमर स्टार्ट हो जाएंगे फिर से, जो मैंने पीछे आपको प्रॉब्लम बताई थी। ठीक है, इससे स्टार्ट तो आई होप हो जाएगा। नहीं होगा क्योंकि मैंने पोज को यहाँ से, मेरे को जब भी स्टार्ट हो तो पोज यहाँ से फॉल्स हो जाए। ठीक है, एंड सेकंड को मैं जीरो सेट करूँ। ये तो मेरे को करना ही पड़ेगा ताकि पिछली वैल्यू रीसेट कर सके। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि हम स्टार्ट नहीं कर सकते इसको अगर पोज कर दिया तो, क्योंकि ये फिर से वो हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, है ना। 2 कॉल बैक हो जाएंगे, फिर से क्लिक किया तो 3 बार कॉल हो जाएंगे। या तो आप क्या कर सकते हो कि एक बटन और डाल दो रेज्यूम करके और उस पर क्लिक करें। ठीक है, तो उस पर क्लिक करने पे हम क्या करें, वॉइड रेज्यूम फंक्शन कॉल करवाएं और रो इसके अंदर से हम क्या करवाएंगे, इसके अंदर से हम करवाएंगे इसकी वैल्यू फुल सेट करवा देंगे एंड नोटिफाई लिसनर कॉल कर देंगे। लेट्स सी कैसे होता है। पहले मैं एक बटन डिक्लेयर कर देता हूँ पोज रेज्यूम का। ये देखिए मैंने रेज्यूम का बटन को बना दिया यहाँ पे। ठीक है, और फंक्शन भी कॉल करवा दिया रेज्यूम का। ठीक है, ये क्या करेगा, ये सिंपली पोज को फॉल्स करेगा और नोटिफाई लिसनर कॉल कर देगा। तो जैसे ही पोज फॉल्स होगा तो यहाँ पे फॉल्स का ट्रू हो जाएगा और ये तुरंत इसके अंदर एंटर कर जाएगा। लेट्स सी, ये मेरा रेज्यूम बटन हो गया और मैंने इस पर तो क्लिक किया तो ये मेरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, और दोबारा से पोज किया तो ये हो जाएगा। अगर मैंने स्टॉप कर दिया तो ये लीजिए 0 हो जाएगा एंड देन आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैंने जब स्टॉप किया तो स्टॉप करने के केस में मैंने टाइमर को कैंसिल किया है। ठीक है, टाइमर को मैंने क्या किया, कैंसिल किया, तो इसका मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये पूरा टाइमर, ये जो कॉल बैक मेथड कॉल हो रहा था वो ही बंद हो जाएगा। ठीक है, और दोबारा से आप स्टार्ट करते हो तो नया टाइमर मिलेगा इसको, और पिछले वाला कॉल बैक तो बंद ही हो चुका था, तो नए टाइमर की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको। देखो अभी ट्राई कॉलिंग फंक्शन कॉल कर रहा है, ये देखिए, और मैंने स्टॉप कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो ये पूरा टाइमर को बंद कर देगा, अंदर से कॉल बैक होना बंद हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से आप स्टार्ट करते हो तो नया टाइमर बनेगा इसमें एंड इसको दोबारा से मिलेगा। अब देखो इस टाइप की चीज़ें, देखो मैंने यहाँ पे पोज और रिज्यूम का बटन दिया। आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जब पोज एक बटन से आप रेज्यूम पोज और रिज्यूम करवा सकते हो। कैसे, लेट्स सी, और एक ही बटन से आप स्टॉप और स्टार्ट करवा सकते हो। देखते हैं कैसे। तो क्या कर सकते हैं, मुझे मैंने लेट्स सपोज इसको रिमूव कर दिया, इस वाले बटन को। ठीक है, ये लीजिए मैंने कम्प्लीटली इसको रिमूव कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि पहले तो इसका नाम चेंज हो। जब मैं क्लिक कर दूँ पोज के ऊपर तो यहाँ पे रेज्यूम नाम आए, ताकि यूज़र को समझ में आए कि रेज्यूम करना भी आपको। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा प्रोवाइडर है, अब इसको मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ कि अगर पोज स्टेट में है, अगर पोज ट्रू है तो रेज्यूम लिखा है, और अगर पोज फॉल्स है तो पोज लिखा है यहाँ पे।
तो देखिए मैं इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये केवल इसकी स्कोप यहाँ से यहाँ तक है। तो मुझे दोबारा से इसको एक्सेस करना पड़ेगा प्रोवाइडर को, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मैं स्पेस डाल देता हूँ। और मैंने क्या किया, अगर जो इज पोज हमने डिक्लेयर कर रखी थी, अगर वो ट्रू है, अगर पोज है, तो वहाँ पे पोज ना यूजर को यूआई पे दिखे रेज्यूम, ठीक है। और नहीं तो अगर पोज फॉल्स है, यहाँ पे इस पोज में फॉल्स आ रहा तो पोज दिखे। और इस कॉन्स्ट की वजह से एरर आ रही थी, मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। ये तो केवल टेक्स्ट ही चेंज हो रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे केवल टेक्स्ट चेंज होगा इस पर क्लिक करने पर, लॉजिक चेंज नहीं हुआ। तो लॉजिक के लिए मैं सिंपल सा वही चेंज कर सकता हूँ कि अगर मेरा टाइमर के अंदर इज पोज ट्रू है, इज पोज ट्रू होने का मतलब कि पोज हो रखा है, ठीक है। तो उस केस में मेरे को क्या करना है, टाइमर प्रोवाइडर के अंदर फंक्शन कॉल कर देना रेज्यूम वाला, ठीक है। एल्स में अपन को यही फंक्शन कॉल करना है। देखो टाइमर प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले से था। अगर ऑब्जेक्ट अगर पहले से पोज स्टेट में है, तो पहले शुरुआत में पोज अगर आपने कर दिया है, ठीक है, तो आपको मिलेगा, अगर पोज स्टेट में है तो आपको रिज्यूम करना है, और अगर पोज स्टेट में नहीं है तो आपको पोज करना है। यानी चल रहा है स्टार्ट हो रखा है टाइमर, तो आपको पोज करना है उस केस में, ठीक है। और इससे ये यूआई भी चेंज हो जाएगी, देखिए, ठीक है। मैं करता हूँ स्टार्ट पहले, एंड स्टार्ट के बाद मैंने फंक्शन कॉल किया पोज। ये देखिए मेरा टाइमर वहीं पे पोज हो चुका है, लेकिन इसकी यूआई चेंज नहीं हुई, ठीक है। इसकी यूआई क्या नहीं चेंज नहीं हुई। अगर मैं इस पर फिर से क्लिक करूँगा तो ये स्टार्ट भी हो जाएगा, क्योंकि ईच पोज का पहले ट्रू मिला, तो ट्रू मिलते ही इसने रेज्यूम कर दिया। फिर से क्लिक किया तो इसका पोज मेथड कॉल हो जाएगा, फिर से क्लिक किया तो रेज्यूम कॉल हो जाएगा। लेकिन यूआई के अंदर कुछ भी फ़र्क नहीं दिख रहा। वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यूआई चेंज इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने कंज्यूमर को यहाँ से यहाँ तक ही डाल रखा था। तो बिल्डर मेथड है इसका इतना ही कॉल कर रहा है। तो अगर आपको इसकी यूआई चेंज करनी है तो इसको भी आप कंज्यूमर में डाल दो। ये लीजिए कंज्यूमर में डाल दिया मैंने, ठीक है। टेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक है अपना, कंज्यूमर में अपना टाइमर प्रोवाइडर का नाम है टाइमर प्रोवाइडर, ठीक है। एंड इसके अंदर बिल्डर डालना पड़ेगा, और बिल्डर के अंदर 3 वैल्यू आएंगे। एक कंटेक्स्ट, देखो आप पूरा नाम डालना चाहो डाल सकते हो, बट अगर किसी को यूज नहीं करना है, जैसे मुझे कंटेक्स्ट यूज नहीं करना, तो अंडरस्कोर रख के छोड़ दो इसको, ठीक है। मैं चलो लिख देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो, कंटेक्स्ट और देन प्रोवाइडर एंड देन चाइल्ड। तो इसके अंदर से हम रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न क्या करवाएंगे, जो भी हमें यूआई रिफ्लेक्ट करवानी चेंज करवानी वो करवाएंगे। तो रिटर्न, और मैंने यहाँ से करवा दिया रिटर्न, ठीक है। अब देखते हैं क्या रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पोज करते ही देखिए यहाँ पे रेज्यूम आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी पोज हो चुका है, लेकिन ये बटन बोल रहा है कि आप रेज्यूम कर सकते हो मुझे प्रेस करने पे। ये देखिए मैंने इसे प्रेस किया एंड ये रेज्यूम होस्ट वापस से स्टार्ट हो गया। मुझे पोज करना है तो पोज बटन को दबाऊंगा, ठीक है, रुक गया ये। फिर करना है ये करूँगा, ठीक है। तो ये आप एक बटन से काम करवा सकते हो। ऐसे आपको एक वैल्यू रखवानी पड़ेगी, एक आपको फ्लैग रखवाना पड़ेगा, उस फ्लैग के बेस पे आप लॉजिक चेंज कर सकते हो और उसकी यूआई भी चेंज करवा सकते हो। अब देखो स्टार्ट बटन, अब देखो ये चल रहा है, अगर मैंने इसको फिर से स्टार्ट करवा दिया, और यूज़र हैं वो नॉर्मल यूज़र होते हैं, वो करवा सकते हैं ऐसी गलतियाँ। वो इतने ज़्यादा उनको नहीं पता कि पीछे से 2 कॉल बैक हो जाएंगे, पीछे स्टार्ट 3 कॉल बैक हो जाएंगे, ठीक है। वो पॉज करने के बाद वो स्टार्ट फिर से कर सकता है यूज़र, उस केस में 2 कॉल बैक हो जाएंगे, ठीक है। या तो इस बटन को आप डिसेबल कर दो अगर वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। या फिर आपको ये काम करना पड़ेगा कि स्टॉप और स्टार्ट एक ही बटन क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यही काम करते हैं कि और एक ही बटन क्रिएट कर लें इसका। तो क्या करते हैं, तो हम पहले ये चेक करें कि बटन स्टार्ट हो रखा है नहीं हो रखा, ठीक है। तो या तो आप एक काम कर सकते हो कि एक वेरिएबल ले सकते हो ईच स्टार्ट करके, और उसको यहाँ पे लाइक शुरुआत में फॉल्स सेट कर लो, ठीक है। ये एक अप्रोच करवा सकते हो आप। यहाँ पे आपने ट्रू सेट कर दिया, जब यूज़र स्टार्ट करे तो ईच स्टार्ट अपना ट्रू हो जाएगा, और स्टॉप पे क्लिक करें तो यहाँ पे स्टार्ट को फॉल्स सेट कर देंगे, और इसी के बेस के ऊपर यूआई चेंज करेंगे हम। कैसे, तो हम क्या करते हैं, जो स्टॉप बटन है, स्टॉप बटन का ऑन प्रेस का मेथड उठा लेते हैं, ओनली स्टॉप, और इस बटन को मैंने कर दिया रिमूव यहाँ से, ठीक है। ये देखिए मेरा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये काम स्टार्ट बटन के यहाँ पे करता हूँ,
ठीक है, कैसे? वही चेक लगा देंगे कि इफ़ टाइमर प्रोवाइडर के अंदर अगर इज स्टार्ट ट्रू है, इज स्टार्ट ट्रू है मतलब स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट चल रहा है, मतलब टाइमर चल रहा है अपना, तो उस केस में मेरे को इस टाइमर प्रोवाइडर पर स्टॉप करना है। अगर आपका इज स्टार्ट फॉल्स है, इसका मतलब आपका स्टॉप हो चुका है, एंड उस केस में मैं करूँगा स्टार्ट। ठीक है, ये तो हो गया अपना फंक्शनलिटी वाइज, लेकिन अभी यूआई चेंज नहीं हुई इसकी। अगर आपको यूआई चेंज करवानी है तो फिर से वही करना पड़ेगा कि आपको कंज्यूमर में डालना पड़ेगा इस बटन को। तो अगर बहुत सारे कंज्यूमर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके बजाय आप थोड़ा सा ऊपर लेवल पे ले जाके इसको आप कॉलम में डाल सकते हो कंज्यूमर को, एक कंज्यूमर को, एंड उसके भी यहाँ पे आप यूआई चेंज करवा लो। ठीक है, तो मैं चलो अभी मैं इसी के ऊपर डाल रहा हूँ, मेरा है टाइमर प्रोवाइडर। ओके, एंड इसके अंदर मेरा है बिल्डर, और बिल्डर के अंदर देखो मुझे कंटेक्स्ट की ज़रूरत नहीं होती, मुझे केवल प्रोवाइडर की ज़रूरत है, और ना ही मुझे चाइल्ड की ज़रूरत। तो मैं 2 अंडरस्कोर लिख के काम निकाल सकता हूँ। आप कुछ भी नाम दे दो इसका, ABCXYZ। ठीक है, मैंने इसका अंडरस्कोर यूज़ कर लिया। तो कन्फ्यूज मत होना आप कि ये क्या डाल दिया आपने। देखो देखो, आप यहाँ पे CTX डाल दो, नाम है एक तरह से वेरिएबल के नाम, कुछ भी डाल दो, चाइल्ड डाल दो, कंटेक्स्ट डाल दो, वट। ठीक है, ओके, तो ये हो गया अपना वो। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस प्रोवाइडर को यूज करके मैं इसका टेक्स्ट चेंज करूँगा। तो इज स्टार्ट, अगर स्टार्ट है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा स्टॉप, और नहीं तो मैं करूँगा स्टार्ट। अगर आप कुछ डायनेमिकली चेंज कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर तो कॉन्स्ट आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, एक चीज़ हम कर सकते थे, यहाँ पे हमने काफ़ी बड़ा सा टाइमर प्रोवाइडर निकालने के लिए इतना झंझट किया, बट हम बिल्डर से भी प्रोवाइडर को यूज कर सकते हैं। चलो, मैंने किया क्लिक स्टार्ट, एंड इसने 2 बार स्टार्ट कर दिया। चलो हम फिर से स्टार्ट करते हैं आपको, और इस बार ये दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं करता हूँ स्टार्ट, और ये हो चुका स्टार्ट। ठीक है, अब देखो इसका बटन पीछे से स्टॉप चेंज हो गया। ठीक है, मतलब ये स्टॉप का काम करेगा और इस बटन पे क्लिक करोगे तो आप। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये स्टॉप हो गया, और अगर मैं दोबारा स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो स्टार्ट वाली फंक्शनलिटी स्टार्ट हो जाएगी, ये देखिए, और इसका चेंज हो गया। अगर मैं पॉज करता हूँ, ये देखिए पॉज होगा, दोबारा से क्लिक करता हूँ तो ये रिज्यूम हो गया। ठीक है, तो ये आपको टाइमर वगैरह। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपका स्टेटलेस विजिट है तो कभी भी आप स्क्रीन को पीछे जाओ, पिछली वाली स्क्रीन पे जाओ, तो आपको इस टाइमर को बंद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइमर को नहीं बंद करोगे तो दिक्कत ये है कि वो टाइमर कभी बंद होगा नहीं अपने आप। तो लेट्स सी, इसको जल्दी से स्टेटफुल विजिट में डाल के देखते हैं, एंड स्टेटफुल टाइमर स्क्रीन। ठीक है, मैंने कोई स्टेट नहीं रखी ऊपर, बिल्कुल भी कोई भी स्टेट नहीं है इसके अंदर, सारी स्टेट अपने प्रोवाइडर के अंदर है। बस मैंने इसके ऑन डिस्पोज मेथड तब कॉल होता है जब आप स्क्रीन को बंद करते हो, पिछली स्क्रीन में जा रहे हो या उसके अगली स्क्रीन पे जा रहे हो। ठीक है, खासकर पिछली स्क्रीन पे जा रहे हो, आप बैक कर रहे हो तरह, तब फंक्शन कॉल होगा। और उस केस में चाहता हूँ कि मेरा ये जो टाइमर है वो बंद हो जाए। ठीक है, टाइमर को बंद करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि दोबारा से वापस आओगे तो आपको, अगर आपको क्लॉक अगर बंद नहीं करना चाहते दोबारा से आऊँ तो मेरी क्लॉक उसी टाइमर पे मिले तो आप बंद मत करो, वरना मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्रोवाइडर से उसको बंद कर दो। तो प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे को, प्रोवाइडर डॉट ऑफ, और यहाँ पे मेरे को प्रोवाइडर का नाम पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैंने स्टॉप फंक्शन कॉल करवा दिया। स्टॉप करेगा क्या एग्जैक्टली, स्टॉप ये करेगा टाइमर को कैंसिल कर देगा। ठीक है, जैसे आपने स्क्रीन को बैक किया। ठीक है, चलिए मैं एक काम कर देता हूँ, मैं अब जैसी स्क्रीन बंद होगी ये वो हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये प्रॉब्लम मैं दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या आ सकती है। ठीक है, तो मैंने लेट्स सपोज इसका नाम दिया डैशबोर्ड, डैशबोर्ड स्क्रीन। ठीक है,
एंड यहाँ पे मेरा एक बटन है स्टेट, अपना एक स्क्रीन है स्टेटलेस और जिसका नाम है डैशबोर्ड स्क्रीन। ठीक है, नाम चेंज नहीं हुआ, डैशबोर्ड। ठीक है, ओके ओके। और यहाँ पे मैंने लिया सेंटर, और सेंटर के अंदर मैं जस्ट एक बटन लूँगा जो कि नई स्क्रीन ओपन करवा देगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने लिया एलिवेटेड बटन, और एलिवेटेड बटन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन प्रेस है एक बटन, और एक यहाँ पे चाइल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्रीन या टाइमर स्क्रीन, ओपन टाइमर। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करवा रहा हूँ। तो मैंने क्या नेविगेटर, पेज राउट, टेक्स्ट, और यहाँ से रिटर्न कर दिया मैंने दूसरी स्क्रीन अपनी टाइमर स्क्रीन। ठीक है, एंड होम स्क्रीन पे मेन से हमें रिटर्न करवाना है अभी ये वाली स्क्रीन। इंपोर्ट किया इसको, कॉन्स्ट भी क्रिएट कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये स्क्रीन ओपन होगी, उस स्क्रीन के अंदर आपको एक बटन मिलेगा ओपन टाइमर करके, जिससे नई स्क्रीन स्टार्ट हो जाएगी टाइमर स्क्रीन वाली। और मान के चलते हैं कि लेट्स सपोज आपने गलती से टाइमर को बंद, मतलब डिस्पोज फंक्शन स्टार्ट नहीं इम्प्लीमेंट किया था और डिस्पोज भी नहीं कर रहे थे और स्टॉप नहीं कर रहे थे, तो मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ क्या दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये अपना ब्लैक में इसलिए आ रहा क्योंकि हमने स्कैफोल्ड नहीं दिया इसे, तो मैं स्कैफोल्ड डाल देता हूँ एंड बॉडी। ओके, लेट्स रीस्टार्ट इट। खैर छोड़िए, तो हम चलते हैं ओपन टाइमर में। ठीक है, और मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बैक स्क्रीन पे आया मैं एंड देन फिर से ओपन करता हूँ, तो देखिए मेरा टाइमर बंद नहीं हो रहा अभी। ये देखो यहाँ से भी फंक्शन कॉल हो रहा है, टाइमर बंद नहीं हुआ, ये देखिए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो सकती है कि मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी। देखो मेनली प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है, कई बार हम क्या करते हैं, जो जो स्टार्ट का काम है वो हम जब भी स्क्रीन विजिबल हो तभी से हम स्टार्ट कर देते हैं। कि मैं क्या करता हूँ समटाइम, मैं इनिट फंक्शन से, इनिट स्टेट से मैं फंक्शन से प्रोवाइडर का ये फंक्शन कॉल कर देता हूँ स्टार्ट वाला। ठीक है, उससे क्या होगा, जब भी स्टार्ट होगी स्क्रीन तो अपना फिर अपना स्टार्ट हो जाएगा, मुझे स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं होती उस केस में। ठीक है, तो मैंने यहाँ से प्रोवाइडर निकाला, प्रोवाइडर डॉट ऑफ, एंड यहाँ से मेरे को चाहिए होम प्रोवाइडर। ठीक है, एंड यहाँ से मैंने फंक्शन कॉल करवा दिया स्टार्ट, तो जैसे स्क्रीन विजिबल होगी तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, और उस केस में दिक्कत स्टार्ट हो जाएंगी अपनी, क्योंकि जब भी स्टार्ट होगा तो पिछले वाला बंद नहीं होगा उस केस में। एंड लेट्स सी, ओके, डैशबोर्ड में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ओपन टाइमर किया। एक प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम देख लीजिए कौन सी आई है। कुड नॉट फाइंड करेक्ट प्रोवाइडर होम प्रोवाइडर, ओ सॉरी, एक्चुअली होम प्रोवाइडर नहीं था मेरे को, एक्चुअली होम प्रोवाइडर मैंने पहले इंप्लीमेंट कर लिया था तो वहाँ से पिक कर रहे हैं। टाइमर में यहाँ पे डालेंगे टाइमर प्रोवाइडर। ठीक है, एंड लेट्स रीस्टार्ट इट। ठीक है, ओपन किया हमने एंड इसने एक प्रॉब्लम, एक एरर थ्रो की है। ध्यान से देखो, ये प्रॉब्लम तुम्हें फिर भी कभी आने, मतलब दिक्कत आ सकती है। एंड डिपेंडेंट और इनहेरिटेड विजिट ऐसे करके कोई प्रॉब्लम आएगी आपको। वो वॉज कॉल्ड बिफोर
इनिट स्टेट करके, ठीक है। ये प्रॉब्लम कब आती है, ये प्रॉब्लम आपको ध्यान से देखनी है कि ये प्रॉब्लम तुम्हें आएगी बहुत जल्दी अगर आपने ये गलती की तो। ये प्रॉब्लम देख लो, डिपेंडेंट ऑन इनिटेड विजिट ऑफ एग्जैक्ट टाइम ब्ला ब्ला ब्ला, इनिट स्टेट कोल्ड बिफोर इनिट स्टेट, ठीक है, ऐसे कुछ आए। इसका मतलब ये है, वो बोल रहे हैं भाई साहब आपने जब इनिट से ना एक कंटेक्स्ट यूज़ कर लिया, तो इनिट कंटेक्स्ट है ना वो उस टाइम पर तक उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती जब तक आपका ये बिल्ड मेथड ना चल जाए, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपका इनिट के अंदर से बिल्ड, ये जो कंटेक्स्ट है ना आपने यूज़ किया, वो अभी तक उसकी वैल्यू इनिशियलाइज हुई नहीं थी और आपने उसको यूज कर लिया, ठीक है। तो उस केस में हम क्या कर देते हैं, उस केस में एक तरीका है, विजिट लेटर बाइंडिंग, लेट मी चेक इट स्टेट, नो ये वाला मेथड नहीं है, जस्ट ऐसे, ओके। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जब भी आपको इनिट स्टेट से आपको कंटेक्स्ट वगैरह यूज़ करना पड़ जाए तो आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है कि विजिट बाइंडिंग के अंदर इंस्टेंस फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, मतलब सॉरी विजिट बाइंडिंग क्लास का इंस्टेंस एक्सेस करना पड़ेगा। एंड वहाँ पे आपको कुछ पोस्ट करके आपको देखो एक कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ऐड पोस्ट फ्रेम कॉल बैक, ठीक है। और इसके अंदर ही आपको ये वाली चीज़ पास करनी पड़ेगी, लाइक आपको कंटेक्स्ट इसी के अंदर एक्सेस करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो विजिट बाइंडिंग इंस्टेंस है और ऐड पोस्ट फ्रेम कॉल बैक, ये फंक्शन तब कॉल होगा, ये जो कॉल बैक है ना ये तभी कॉल होगा जब आपका एक बार बिल्ड मेथड चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन कॉल करेगा अपने आप, एंड देन उसके बाद आपका टाइमर प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा कंटेक्स्ट की हेल्प से, एंड देन आप स्टार्ट कर पाओगे। लेट्स सी, ओके। देखिए मैं पीछे से फिर स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे आया और मैंने स्टार्ट कर दिया कॉल, बट हुआ नहीं ये वाला। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ओके, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा था, दिक्कत इसलिए आ रही थी कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से क्या दिक्कत आ रही थी। एक्चुअली दिक्कत ये आ रही थी कि यहाँ पे हमने लिसन में फॉल्स पास नहीं किया था, तो उस वजह से एक्सेप्शन आ रही थी और ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा था कोड, ठीक है। हम एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। मैंने लिसन फॉल्स पास कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने टाइमर स्क्रीन पे जाऊँगा, जैसे मेरी टाइमर स्क्रीन स्टार्ट होगी तो मेरा स्टार्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैं गया और मैंने कुछ भी नहीं किया और ये देखिए यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि मैंने रीस्टार्ट नहीं किया, हॉट रिलोड नहीं किया। ओके, बैक करते हैं फिर से, एंड हॉट रिलोड हो चुका है, ओपन, ठीक है। ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया एंड ये अपने स्टार्ट कर दिया अपने आप। अब देखो दिक्कत इसमें ये होगी कि मैंने देखो इसको डिस्पोज के टाइम मैंने इसको बंद नहीं किया। मैं वापस करता हूँ एंड दोबारा से आता हूँ, तो देखिए 2 बार टाइमर चल चुके हैं अपने। मैं बैक करता हूँ, फिर से वापस आता हूँ, तो 3 बार कॉल बैक बंद स्टार्ट हो चुका है, 3 कॉल बैक स्टार्ट हो चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं फिर से बैक आके दोबारा से करता हूँ तो यहाँ पे 4 बार हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं स्टॉप भी करूँगा तो एक टाइमर बंद होगा, दूसरा बंद नहीं हुआ, तो यहाँ सारी गड़बड़ हो जाएगी। उस केस में आपको डिस्पोज में अगर ऐसा कुछ आपने किया है कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट करवा रहे हो आप, तो उस केस में आपको इसके स्क्रीन के बंद होने पर डिस्पोज भी करना बहुत ज़रूरी है टाइमर को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको कि ये टाइमर बंद हो, नहीं तो ये मेमोरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी। जब भी आप स्क्रीन खोलोगे उतनी बार ये कॉल बैक स्टार्ट हो जाएंगे एंड बैकग्राउंड में ही काफ़ी मेमोरी कंज्यूम करेंगे। देखो अभी मैंने डिस्पोज को इनेबल कर दिया है और जैसे ही हम बैक स्क्रीन करेंगे, मतलब टाइमर स्क्रीन से हम बैक क्लिक करेंगे तो ये बंद कर देगा टाइमर को, एंड दोबारा से आएंगे दोबारा से स्टार्ट करेगा फिर उसमें। ये देखिए, ठीक है। अगर मैंने बैक किया एंड दोबारा से आता हूँ तो ये फिर से स्टार्ट करता है, बट कुछ दिक्कत आई इसमें। दिक्कत ये आई है कि इसने बंद करने की कोशिश तो की बट यहाँ पे फॉल्स पास नहीं किया था हमने, एंड यहाँ पे फॉल्स पास कर दिया। मान लो अगर आप ऑटोमेटिकली अगर नहीं भी स्टार्ट करवाते हैं, लेट्स सपोज आपने मैनुअली स्टार्ट करवाया, ठीक है, और मैंने इसको भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। ओके, मैं रिस्टार्ट करता हूँ। मैंने क्या किया, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा टाइमर और मेरा डिस्पोज भी नहीं होगा।
ओके, अब क्या करते हैं, ओपन करते हैं हम। तो ओपन किया मैंने, तो देखो मैंने अपने आप स्टार्ट नहीं हुआ, इनिट के ऊपर मैंने ये डिसेबल कर दिया था कोड। अब मैं क्या करता हूँ, टाइमर को स्टार्ट कर देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, अब टाइमर चल रहा है, मैंने बैक किया तो मेरा टाइमर बंद नहीं हुआ, क्योंकि मैंने डिस्पोज से बंद नहीं किया था इसको। मैं दोबारा से टाइमर को ओपन करता हूँ तो टाइमर चल रहा है। ठीक है, मैं दोबारा से आया, यहाँ पे चल रहा है। बट इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि टाइमर तो बंद नहीं हुआ, लेकिन दोबारा भी स्टार्ट नहीं, ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं हुआ ये। तो अगर आप स्टॉप करते हो तो आपका प्रॉपरली स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट किया, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब भी स्क्रीन बैक जाऊँ मैं और मेरा ये टाइमर बंद हो जाए, देन आपको इतना सा करना है कि डिस्पोज के अंदर से आपको मैनुअली बंद करवाना पड़ेगा, कैंसिल करवाना पड़ेगा टाइमर को। ठीक है, उस केस में जैसे ही मैंने बैक गया, दोबारा से आया, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने डिस्पोज मेथड जब आपने यूज किया है तो आपको रीस्टार्ट ने इम्प्लीमेंट किया, तो डिस्पोज के लिए आपने डिस्पोज मेथड इम्प्लीमेंट किया है, तो हॉट रीस्टार्ट काम नहीं करेगा, हॉट रीलोड काम नहीं करेगा। हॉट रीस्टार्ट कर सकता है, हॉट रीलोड काम नहीं करेगा। लेट्स ट्राई। यहाँ पे आपका टाइमर बंद नहीं हो रहा है, उसका कुछ ओके, आपको ये बंद करना पड़ेगा उस केस में, तब आई थिंक चल जाए। लेट्स सी। लेट मी रिस्टार्ट है फर्स्ट। अब देखो दिक्कत इसलिए आ सकती है कि हमने स्क्रीन डिस्पोज हुई, डिस्पोज होती है टाइमर बंद, तो इसने स्टॉप फंक्शन कॉल किया, स्टॉप ने इसको बंद तो कर दिया, लेकिन नीचे से नोटिफाई लिसनर कॉल कर दिया, और मैंने डिसेबल किसको कर दिया अब। अरे यार, मैं होम प्रोवाइडर में क्या कर रहा हूँ, इसको बंद करो। टाइमर प्रोवाइडर का स्टॉप, और स्टॉप के अंदर से टाइमर लिसनर को बंद करना पड़ेगा, सॉरी नोटिफाई लिसनर को। लेट्स सी एंड सी इफ इट स्टॉप और नॉट। कुछ और दिक्कत आ रही है तो। ये इसलिए आ रही है क्योंकि आप प्रोवाइडर को शायद डिस्पोज मेथड से एक्सेस नहीं कर सकते। आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक इट। ओके, प्रॉब्लम मिल गई हमें। प्रॉब्लम ये थी कि आप डिस्पोज मेथड के अंदर प्रोवाइडर को ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। वो इसलिए कि प्रोवाइडर को एक्सेस करने के लिए कुछ विजिट का कुछ मेथड कॉल कर देता है, इनेटेड विजिट यूज़ करता है। ठीक है, इनेटेड विजिट यूज़ होता नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो विजिट है वो डिस्पोज हो रहा होता है, यानी जो कंटेक्स्ट है उस पेज का वो ख़त्म होने के कगार पे होता है। तो ये उस टाइम पे ये प्रोवाइडर का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि हम इनिट स्टेट के ऊपर पहले ही प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट निकाल के रख लें। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर रखा लेट प्रोवाइडर, एंड यहाँ पे मैंने रखा टाइम प्रोवाइडर, और ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है इस टाइप की। आप डिस्पोज को एक्सेस करने की कोशिश करो, सॉरी प्रोवाइडर को एक्सेस करने की कोशिश करो डिस्पोज मेथड से, तो आपको वो दिक्कत आ सकती है। तो उससे बेटर यही है कि टाइमर प्रोवाइडर को आप इनिट से निकाल के ऊपर रख लो, एंड उस केस में आपको जस्ट उस प्रोवाइडर के ऊपर डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है नहीं। ठीक है, मैंने खोला ओपन, एंड यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और मैं गया बैक जाते ही डिस्पोज फंक्शन कॉल होगा और उसने स्टॉप करके बंद कर दिया होगा। तो अगर मैं वापस से जाता हूँ आपको स्टॉप स्टेट में मिलेगा यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो चलो, हमने अच्छी बात है कि हमने इस लाइव
सारी सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम हमने खुद कैटर कर ली, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो कभी भी डिस्पोज से आपको अगर एक्सेस करना है प्रोवाइडर को, तो आपको डायरेक्टली प्रोवाइडर ऑफ ऑफ करके नहीं करना है। उस केस में आपको ऊपर पहले डिक्लेयर कर दो एंड देन आप यूज़ करो। और ये प्रोवाइडर आप दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको एक्सेस किया था, तो अपन ये जो इतना सारा काम कर रहे थे, तो बार बार एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी टाइमर ऊपर है। तो मैं जहाँ पे भी ये वाला है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हाँ, अभी और कहीं पे भी यूज़ नहीं कर रहा उसको। ठीक है, तो ये केवल स्टेटफुल विजिट के केस में हो सकता है, और स्टेटफुल के विजिट के केस में हमें डिस्पोज चाहिए था। एंड क्योंकि डिस्पोज स्टेटफुल के अंदर ही मिलेगा आपको, स्टेटलेस विजिट के अंदर ना ही आपको डिस्पोज इनिट कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और टाइमर के केस में ये बड़ी ध्यान से रखनी है आपको बात, कि आपको स्टॉप करना यानी कैंसिल करना ही करना चाहिए उस केस में, नहीं तो आपको दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने इसे बैक किया एंड देन ऊपर स्टार्ट करता हूँ, आपको ये बंद स्टेट में मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही वीडियो था। धन्यवाद।